कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग एक साथ 1000 दिशाओं में भाग रहा है? काम तो करना चाहते हैं पर ध्यान ही नहीं लगता। आज हम इसी उलझन को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं अटेंशन फ्रैगमेंटेशन, यानी ध्यान का बिखराव। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग शायद हर रोज ही महसूस करते हैं। ठीक है, तो सोचिए आप बैठे हैं, लैपटॉप खुला है और पूरा इरादा है कि आज तो ये जरूरी काम खत्म करके ही उठना है। और तभी पिंग, स्क्रीन के कोने से एक छोटी सी आवाज आती है या एक पॉपअप दिखता है। लगता है बस 1 सेकंड की तो बात है ना? और वो 1 सेकंड कब मिनटों में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। एक मैसेज देखा, फिर कोई वीडियो, और फिर एक और नया टैब खुल गया। और अचानक आप घड़ी देखते हैं, अरे 1 घंटा बीत गया। बिजी तो थे, पर जो काम करने बैठे थे वो तो वहीं का वहीं है। यही है वो बिखराव वाला एहसास। तो ये जो फीलिंग है ना, इस प्रॉब्लम का असल में एक नाम है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे एक खास टर्म से बुलाते हैं। इसे कहते हैं अटेंशन फ्रैगमेंटेशन। मतलब ये वो हालत है जब हमारा फोकस, हमारा ध्यान लगातार टूटता रहता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और नतीजा हम किसी भी चीज पर गहराई से सोच ही नहीं पाते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हम सब आलसी हो गए हैं या वजह कुछ और है? इसका जवाब छिपा है एक मिसमैच में, एक टकराव में, हमारे दिमाग के डिजाइन और आज की मॉडर्न डिजिटल दुनिया के बीच। देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टकराव है। हमारा दिमाग वो तो बना है किसी एक काम पर गहराई से सस्टेन्ड अटेंशन देने के लिए, लेकिन उसे नई नई चीजें भी पसंद है ना? अब दूसरी तरफ है ये डिजिटल दुनिया, जो हमसे क्या चाहती है कि हम लगातार एक काम से दूसरे काम पर जंप करते रहें। बस यही वो टकराव है जो हमारे फोकस को तोड़ के रख देता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। आज के जो ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ये सब हमारी एकाग्रता बढ़ाने के लिए नहीं बने हैं। नहीं, ये डिज़ाइन किए गए हैं हमारा ध्यान खींचने के लिए, हमें एंगेज रखने के लिए। असल में हमारा ध्यान ही तो उनका प्रोडक्ट है। और इस लगातार ध्यान के बंटने की हमें एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। एक ऐसी कीमत जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। सोचिए, हर बार जब हमारा ध्यान टूटता है और हम वापस फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो दिमागी एनर्जी खर्च होती है। और जब ये बार बार होता है तो इसका असर हमारी याददाश्त पर पड़ता है, हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और हम बिना कोई भारी भरकम काम किए भी दिमागी तौर पर थका थका महसूस करते हैं। और जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? ये सब कुछ इतना नाटकीय नहीं लगता। ये हमें नॉर्मल लगता है। हमें लगता है अरे मल्टीटास्किंग तो आजकल ज़रूरी है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि धीरे धीरे हम गहराई से सोचने की अपनी काबिलियत खोते जा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हम इसे ठीक कर सकते हैं। हम अपने फोकस को फिर से ट्रेन कर सकते हैं, उसे मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये कि ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये आलस नहीं है। ये उस माहौल का नतीजा है जिसमें हम जी रहे हैं, और ये समझना हमें खुद को कोसने से रोकता है और सल्यूशन की तरफ ले जाता है। तो करें क्या? फोकस वापस कैसे लाएं? शुरुआत छोटे छोटे कदमों से हो सकती है। जैसे कुछ देर के लिए सिर्फ एक ही काम करने की प्रैक्टिस करें। अपने फ़ोन के फालतू नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। अपने दिन में एक ऐसा टाइम ब्लॉक सेट कीजिए जब कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, जब बोरियत हो ना तो उसे होने दीजिए, तुरंत फ़ोन मत उठाइए। चलिए अब ज़रा बड़े लेवल पर सोचते हैं। देखते हैं कि ये जो फोकस करने की स्किल है, ये आज की दुनिया में इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है। ज़रा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी इकोनॉमी में जहाँ हर कोई हमारा ध्यान खींचकर पैसा कमा रहा है, उस दुनिया में ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ये आपको बाकी सबसे मीलों आगे ले जा सकती है। तो आखिर में एक सवाल छूट जाते हैं। आज के इस दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है, शायद सबसे ज़रूरी स्किल कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना नहीं है, बल्कि अपने सबसे कीमती रिसोर्स यानी अपने ध्यान की हिफाजत करना है। ज़रा सोचिएगा, ये आपकी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित कर रहा है।